आज हमने एक और एकदम चीपेस्ट गेमिंग पीसी बिल्ड कर लिया है और ये भाई फ्यूचर अपग्रेडेबल पीसी है और इसको मैंने बिल्ड करा है ओनली अंडर 5000 रुपीज में। और इस पीसी में हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज करा है वो अभी मैं आप लोगों को आगे बताने ही वाला हूँ। प्लस अभी ये 5000 रुपीज का है तो 5000 रुपीज में ये कैसा परफॉर्मेंस हमें निकाल के देता है वो भी हम आज के इस वीडियो में टेस्ट करेंगे। प्लस इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस हमें कैसा मिलता है। गेमिंग में तो भाई उतना उम्मीद नहीं करना क्योंकि भाई ये 5000 रुपीज का ही पीसी है तो ये गेम्स चला दे रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है। बट आज के इस वीडियो में हम इस पीसी को अपग्रेड भी करेंगे एंड अपग्रेड करने के बाद भी इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कि भाई इसमें हमें गेमिंग में कितना एफपीएस बूस्ट मिला, गेम्स कितना स्मूथ चल रहा है और कैसा हमें परफॉर्मेंस मिल रहा है, वो सब आज के इस वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने इस चीपेस्ट बिल्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज करा है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोसेसर। तो हमने यूज करा है इंटेल का i3 4th जनरेशन प्रोसेसर। देखो यार हमारा बजट बहुत ही कम है इसीलिए हमने इस प्रोसेसर को यूज किया और ये अंडर 500 रुपीज में आता है। और यहाँ पर अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहो तो i7 4th जनरेशन प्रोसेसर के साथ भी अपग्रेड कर सकते हो। बट भाई इस वीडियो में हम कोई भी i7 4th जनरेशन पे अपग्रेड नहीं करने वाले, हम सारे अपग्रेड्स इसी i3 4th जनरेशन प्रोसेसर पे ही करने वाले क्योंकि यही हमारा चीपेस्ट पीसी है। बट फ्यूचर में आप लोग i7 4th जनरेशन पे अपग्रेड कर सकते हो, बस ये ऑप्शन था तो मैंने आपको बता दिया। और इस प्रोसेसर में हमें मदरबोर्ड पेयर करना होगा H81 का, तो फ्रंटेक का हमने H81 मदरबोर्ड यूज करा है और 8GB का DDR3 रैम यूज करा है। बट अभी के टाइम में भाई DDR3 रैम का भी प्राइस बहुत हाई है। ये एक टाइम था भाई 544 रुपए में मैंने परचेस करा था बट अभी के टाइम में भाई ये 1200 रुपए का बिक रहा है। तो भाई अगर ये सब का प्राइस अभी स्लो होगा, डाउन होगा तभी आप लोग परचेस करना। एंड उसके बाद इसमें हमने एक 128GB का SSD यूज करा है 1400 रुपीज का, तो ये भी अपग्रेडेबल है, आप इसे भी अपग्रेड कर सकते हो। तो ये अराउंड हमें 4600 रुपीज में पड़ रहा है। बट भाई यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई भी है जैसे हमारा रैम का, इसीलिए। बट यहाँ पर आप लोग देखो इसी से हमारा पीसी बिल्ड कंप्लीट नहीं होता है, इसमें आपको पावर सप्लाई और कैबिनेट भी लगेगा। तो यहाँ पर हम जेब्रोनिक्स जेब का ये जो बेसिक वाला पावर सप्लाई कैबिनेट है हम उसी को यूज करने वाले, जिसका प्राइस भाई 1330 रुपए है। और अभी जो आप लोग वीडियो में देख रहे हो तो वो यही सेम हमारा कॉम्बो है क्योंकि मैंने जेब्रोनिक्स वाला ये कॉम्बो परचेस करके बिल्ड करा था और इस बिल्ड का मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप लोगों को पूरा फुल पीसी बिल्ड कर सकते हो अपने हाथों से, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। तो देखिए यार चीपेस्ट पीसी बिल्ड में हमने मॉनिटर इंक्लूड नहीं करा था, हमने ओनली 5000 रुपीज का पीसी बिल्ड करा था। और मॉनिटर भाई आप लोग घर में अगर टीवी वीवी पड़ा हो HDMI आउटपुट वाला तो उससे आप लोग कनेक्ट करके इस पीसी को चला सकते हो। बाय द वे अगर ना हो तो आप फ्रंटे का ये 19 इंच वाला मॉनिटर ले सकते हो जो अभी मैं वीडियो में यूज कर रहा हूँ। और ये मॉनिटर का रेजोल्यूशन भाई 1440x900 का है और 75 हर्ट्ज का ये मॉनिटर है। अभी देख रहे हो तो भाई 60 हर्ट्ज का इस पे लिस्टेड है बट ये 75 हर्ट्ज का है। ओके, और यहाँ पर देखो तो इसका प्राइस भाई अभी 2600 रुपए चल रहा है बट मैंने इसको बीबीडी सेल में ओनली 2000 रुपीज में परचेस करा था। तो भाई मतलब सेल का अलग ही लॉजिक है। और अभी के टाइम पे देखो तो भाई ये Amazon पे आपको ये ऑफर में 2600 रुपए में मिल रहा है जो इसका रेगुलर प्राइस है, तो इस पे आप लोग इसे परचेस कर सकते हो। एंड हो सकता है तो भाई इसमें आप लोगों को एक कूलर भी परचेस करना होगा, CPU कूलर, एंड उसके बाद आप लोग प्रॉपर बिल्ड कर सकते हो। और कैसे बिल्ड करना है भाई मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग खुद से भी बिल्ड कर सकते हो भाई, बहुत ईजी प्रोसेस होता है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में वो वीडियो लगा दूंगा, वहां से आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। और जैसे ही आप लोग अपने गेमिंग पीसी को बिल्ड कर लो उसके बाद सबसे पहले तो यार उसमें विंडोज इंस्टॉल करने के बाद अपने पीसी को ऑप्टिमाइज करो। एंड उससे पहले यहाँ पर देखो हमारे सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जैसे i3 का 4th जनरेशन हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। एंड उसके बाद अभी हम इसमें 8GB का ही रैम लगा के पूरा फुल टेस्टिंग करने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखो हमारा 8GB का DDR3 रैम लगा हुआ है और यहाँ पर हमारा KP लाइक 512GB का हमने SSD यूज करा है बट आप लोग 128GB यूज कर लो। एंड उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेडेबल है तो आप लोग 512GB पे अपग्रेड कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो हमने कोई भी ग्राफिक्स कार्ड, इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है HD ग्राफिक्स 4400, ये i3 4th जनरेशन प्रोसेसर इसी का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, हम वही यूज करने वाले हैं। एंड इसमें देखते हैं कि हमें ये कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो चलो यार इस चीपेस्ट पीसी का टेस्टिंग शुरू करते हैं। टेस्टिंग से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हमने एक और एक्सटर्नल SSD यूज करा है जिसमें हमारे सारे गेम्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। और ये SSD हम ऑलमोस्ट सारे पीसी बिल्ड वीडियोस में यूज करते हैं। और आप लोग भाई कमेंट करते हो कि भाई 128GB में इतने सारे गेम्स कैसे इंस्टॉल हो पाए, भाई इम्पॉसिबल है, फेक वीडियो है। तो भाई इसीलिए मुझे लगा कि इसे आपको दिखा देना चाहिए। तो चलो यार अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारा चीपेस्ट गेमिंग पीसी हमें कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो सबसे पहले हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी और इसमें हमारा सबसे मेन आता है मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पर आप लोग इस चीपेस्ट गेमिंग पीसी के अंदर अगर मल्टीटास्किंग का बात करो तो यहाँ पर
मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो प्ले किया, एक साथ खोला, बट यहाँ पर भाई 4 सॉफ्टवेयर के अंदर ही इसका हालत पूरा खराब हो चुका है। यहाँ पर देखो सीपीयू 100% यूसेज पे जा रहा है और बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। तो इसमें आप लोग 2 सॉफ्टवेयर एक साथ यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने इसमें वेब ब्राउजिंग भी करके देखा, तो इसमें भी भाई आप लोग 2 से 3 वेबसाइट ही आप लोग चला सकते हो एक साथ। यहाँ पर अगर ज्यादा ऑन करते हो तो उसमें भी ये लैग फील होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई इसमें भी 100% यूसेज पे गया हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट को एक साथ प्ले करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इशू दे रहा है। और वहीं पे अगर हम वीडियो वॉचिंग की बात करें तो 4K 60 FPS पे आप भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पर ये बफरिंग प्लस यहाँ पर ये लैग इतना ज्यादा हो रहा है कि यहाँ पर हम इस पे वॉच कर ही नहीं सकते। यहाँ पर देख रहे हो, और जैसा ही हमने इसको 1080p रेजोल्यूशन पे सेट करा वैसे ही यहाँ पर देखो ये एकदम स्मूथ चल रहा था। यहाँ पर ये कोई भी लैग वैग भी इसमें देखने को नहीं मिल रहा था, प्लस बैकग्राउंड में भी कुछ वेबसाइट ऑन थे। और फिर हमने इसमें फोटोशॉप चला के देखा तो यहाँ पर हमें कोई इशू नहीं आया। प्लस यहाँ पर हम जो अपने वीडियोज में थंबनेल यूज करते हैं उसका मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है और ये इजीली हैंडल कर ले रहा है। मल्टीपल लेयर के साथ आप इस पे थंबनेल डिजाइनिंग इजीली कर सकते हो। और भाई ये 5000 रुपीज का पीसी उस पे ये फोटोशॉप चला दे रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। और वहीं पे भाई इसमें वीडियो एडिटिंग के बारे में आप लोग सोचना भी मत, क्योंकि ये हैंडल कर ही नहीं सकता है वीडियो एडिटिंग। एंड ये स्टूडेंट के लिए चीपेस्ट पीसी बेस्ट हो सकता है। अगर आपको लाइक असाइनमेंट क्रिएट करना हो या फिर वर्ड, एक्सेल, ईमेल ये सब अगर आपका काम है तो भाई इस पीसी को इजीली आप लोग यूज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए यार अब इसका गेमिंग टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें प्ले कर लिया है वैलोरेंट, और वैलोरेंट का मैंने यहाँ पर 720p सेटिंग करके रखा हुआ है और यहाँ पर ग्राफिक सेटिंग इसमें हमने एकदम लो करके रखा हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को टास्क मैनेजर में जाकर दिखाता हूँ। ये हमारा वही सेम चीपेस्ट गेमिंग पीसी, वही i3 4th जनरेशन प्रोसेसर और इसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स 4400 और 8GB रैम के साथ ही हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। एंड आगे हम इसको अपग्रेड करके भी गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं एंड देखेंगे कि भाई ये कितना बूस्ट हमें मिलता है गेमिंग परफॉर्मेंस में। लेकिन उससे पहले अगर हम इस चीपेस्ट गेमिंग पीसी के FPS पे नजर मारे वैलोरेंट के अंदर, तो यहाँ पर हमें भाई 50+ FPS मिल रहे हैं यार। और ये शॉकिंग है, ये 5000 रुपीज का ये गेमिंग पीसी है, इससे आप लोग अंदाजा लगाओ। यहाँ पर हमें लाइक 50+ FPS हमें मिल रहा है और कभी कभी ये ड्रॉप होकर 40 के अराउंड भी चला आता है और ये प्लेएबल है। यहाँ पर आप लोग एकदम हल्का हल्का सा लैग फील होगा, बट यहाँ पर आप लोग वैलोरेंट इसमें इजिली खेल सकते हो। और यहाँ पर इतना ज्यादा FPS मिलने के ये भी एक मेन रीजन हो सकता है कि हमने अपने पीसी को पूरा फुल्ली ऑप्टिमाइज करा हुआ है फॉर गेमिंग, तो ये भी एक मेन रीजन हो सकता है। एंड उसके बाद हमने इसमें प्ले किया है GTA 5 और ये 5000 रुपीज का गेमिंग पीसी ये GTA 5 भी चला दे रहा है यार, यही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमारा वही सेम कॉन्फ़िगरेशन लाइक वही सेम हमारा पीसी है। और यहाँ पर अगर हम GTA 5 के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे बंदे ये भी पूछते हैं कि भाई GTA 5 कहाँ से डाउनलोड किए हो, तो यहाँ पर मैंने इसको स्टीम से परचेस करके ही इंस्टॉल करा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखो तो इसका अगर रेजोल्यूशन देखो तो एकदम लोएस्ट पॉसिबल रखा हुआ है और यहाँ पर इसके सारे सेटिंग्स को मैंने नॉर्मल करा हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखो इस जो रेजोल्यूशन मैं यूज कर रहा हूँ उसके कारण ही यहाँ पर साइड से ये क्रॉप कर दिया स्क्रीन को, हमारे मॉनिटर को। एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोग अगर FPS पर नजर मारो तो यहाँ पर हमें इस i3 प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें ये 25 FPS मिल रहा है, बट ये प्लेएबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखो अगर वीडियो जो अभी आप लोग देख रहे हो वो यहाँ पर 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड हुआ है, तो हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो में ये दिख रहा होगा एकदम स्मूथ चल रहा होगा, बट यहाँ पर इन रियल लाइफ आप लोग एकदम लाइक पूरा फुल्ली ये लैग कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हमें लैग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ये प्लेएबल नहीं है। अगर आप लोग लाइक GTA 5 खेलना चाहते हो फर्स्ट टाइम अगर आप लोग खेलो तो उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, आप लोग इस पे खेल पाओगे। लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई मतलब ना खेलो इस पे। अगर आप लोग लाइक ओनली गेमिंग के लिए बिल्ड कर रहे हो तो इसको मैं अभी आगे अपग्रेड करने वाला हूँ एंड उसके बाद ये कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है वो देखने के बाद आप लोग इसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि भाई ये 5000 रुपीज का है, वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो चलिए यार अब हम नेक्स्ट गेम ट्राई करते हैं। तो अब हमने इसमें प्ले कर लिया है माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट का भी मैंने यहाँ पर 720p रेजोल्यूशन पे यहाँ पर एकदम लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग करके रखा हुआ है और यहाँ पर आप लोग सेटिंग देख ही सकते हो। एंड यहाँ पर हमारा वही सेम चीपेस्ट 5000 रुपीज वाला ही पीसी है, वही i3 प्रोसेसर और इसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड। और यहाँ पर अगर हम फिर से गेम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर अभी रुको यार, ये चलो यहाँ पर भी इसको डन करते हैं एंड इसके बाद इसको बैक टू गेम। एंड यहाँ पर अगर आप लोग FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमारा माइनक्राफ्ट भी एकदम स्मूथ चल रहा है। यहाँ पर हमें 100 FPS के अराउंड हमें इसमें भी इजीली देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग ओनली माइनक्राफ्ट खेलने के लिए गेमिंग पीसी ढूंढ रहे हो तो आप लोग इस चीपेस्ट 5000 रुपीज वाला गेमिंग पीसी भी बिल्ड कर सकते हो अगर आपका बजट एकदम कम है तब, क्योंकि यहाँ पर देखो 100+ FPS इसमें हमें इजीली मिल रहे हैं।
एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है फ्री फायर और यहाँ पर मैंने BlueStacks 5 को इंस्टॉल करके इसका पूरा फुल्ली लाइक ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग करके रखा हुआ है। और यहाँ पर फिलहाल आप लोग देखो हमारा वही कॉन्फ़िगरेशन है, 8 GB रैम के साथ ही हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। और भाई ये देखने वाला होगा कि भाई इस 5000 रुपीज़ पीसी में हम क्या कुछ अपग्रेड करेंगे एंड उसके बाद परफॉर्मेंस कैसा निकलता है। तो भाई उसके लिए वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अगर हम सेटिंग्स में जाए तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सेटिंग दिखाता हूँ BlueStacks का। तो यहाँ पर देखो इसको मैंने 2 को रखा हुआ है क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर का कोर है वो 2 ही है और इसमें हमने 4 GB का ही रैम रखा हुआ है क्योंकि हमारे सिस्टम में टोटल 8 GB का ही रैम है। तो यहाँ पर हाफ रखना ही सबसे ज्यादा बेटर रहता है। एंड उसके बाद यहाँ पर एकदम लो रेजोल्यूशन यहाँ पर हमने सेट करा हुआ है और यहाँ पर बाकी सेटिंग्स तो आप लोग छोड़ ही दो। तो चलो यार अब चलते हैं डायरेक्ट गेम के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है एक लोन वॉल्फ गेम और यहाँ पर देखो यार इस 5000 रुपीज वाले गेमिंग पीस में अगर आप लोग FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें अराउंड 40 FPS मिल रहा है और कभी कभी ये ड्रॉप हो गए 30 पे भी चला जाता है और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ही लैग कर रहा है। अगर आप लोग फ्री फायर का अगर बात करो तो यहाँ पर ये भी लैग कर रहा है और यहाँ पर देखो हमारा वही सेम ये चीपेस्ट गेमिंग पीसी जो हमने 5000 रुपीज में बिल्ड करा था। एक तो यार यहाँ पर इसको गेमिंग पीसी बोलने में भी सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर भाई ये कंप्यूटर हमारा 5000 रुपीज का है, उसमें यहाँ पर ये फ्री फायर भी चला दे रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर ये अपग्रेडेबल है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई ये अपग्रेड होने के बाद ये हमें कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो चलो यार अब ये लास्ट राउंड ही बचा, चलो ये भी खत्म। तो चलो यार अब फटाक से इसको हम अपग्रेड करते हैं एंड देखते हैं कि भाई इसमें हमें कितना परफॉर्मेंस बूस्ट मिला। फाइनली अब हम इस चीपेस्ट गेमिंग पीसी को अपग्रेड करने वाले और इसमें हम लगाने वाले एक और 8 GB का रैम स्टिक। तो यहाँ पर टोटल हमारा 16 GB का रैम हो जाएगा और इसमें हम डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले GT 740 4 GB वाला। और मैंने इस वीडियो में जितने भी कंपोनेंट्स यूज करा है पीसी बिल्ड से लेके पीसी अपग्रेड्स वाले, उन सभी का मैं बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना। और बहुत सारे बंदे का भाई कंफ्यूजन था कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है उसमें हमारा जेब्रोनिक्स का या फिर फ्रंटेक का, इन दोनों में हमें कौन सा परचेस करना चाहिए। तो देखो यार मैं यहाँ पर पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये जो ब्रांड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर जेब्रोनिक्स या फ्रंटेक वो अलग अलग ब्रांड है, बट यहाँ पर इसका जो लाइक GPU है वो एकदम सेम परफॉर्मेंस ही हमें देगा। ओके यहाँ पर ये GT 740 है, 4 GB वाला ये भी, वो भी 4 GB वाला, ये दोनों हमारा एकदम सेम परफॉर्मेंस निकाल के देगा, किसी में हमें लाइक डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो यार अब यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर मैंने अपने पीसी को पूरा फुल्ली ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें रैम लगाने वाले हैं और इंस्टॉलेशन भाई एकदम इजी है। यहाँ पर DDR3 में देखो तो बस इसमें लाइन को लाइक इसका जो पिन होते हैं बस उसको अलाइन करना होता है एंड उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंपली इसके स्लॉट में रख के ऊपर से जैसे आप लोग प्रेस करोगे तो ये दोनों तरफ का लॉक ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और यहाँ पर हमारा रैम इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है एंड अब उतना ही आसान हमारा ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करना है। सबसे पहले भाई पोर्ट्स को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर साइड में एक स्क्रू रहता है, उसको खोल लेना है एंड उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड ऊपर से रखोगे तो सबसे पहले ये लॉक को पहले अनलॉक कर लेना, ऊपर से ग्राफिक्स कार्ड को पिन अलाइन करके ऊपर से रख के बस वही लॉक फिर से लगा दो एंड वो जो साइड वाला स्क्रू आपने खोला था बस उसको फिर से यहाँ पर आप टाइट कर दो एंड हो गया आपका लाइक ग्राफिक्स कार्ड भी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। तो भाई अपग्रेड करना बहुत इजी है, आप लोग खुद से भी इजीली कर सकते हो। तो चलो यार अब यहाँ से फटाफट से इसको रेडी करते हैं और सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको पूरा फुल्ली सेटअप, कीबोर्ड में लाइट नहीं जल रहा था फिर से, तो यहाँ से मैंने इसका पूरा फुल सेटअप कर लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग अगर कनेक्शन दिखाऊं तो बैक साइड पे देखो तो यहाँ पर अभी मैंने जो इसका जो डिस्प्ले आउटपुट वो अपने मदरबोर्ड से ले रहा था क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल रहा था, बट अब हमें यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा लिया है GT 740। तो यहाँ पर हमारा जो HDMI केबल है जो हमने मदरबोर्ड में लगाया हुआ था उसको हम डायरेक्ट अब अपने ग्राफिक्स कार्ड वाले पोर्ट में लगाएंगे, HDMI वाले पोर्ट में लगाएंगे। ओके तभी जाके हम इस ग्राफिक्स कार्ड का एक्चुअल परफॉर्मेंस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कनेक्शन भी कर दिया है। तो चलो यार अब फटाफट से इसको हम ऑन कर लेते हैं एंड सबसे पहले अगर आप लोग इसको ऑन करते हो तब यहाँ पर जो भी इंस्टॉलेशन अपग्रेड्स करो वो यहाँ पर एक पॉपअप जरूर से आता है। जैसे यहाँ पर देखो हमारा एक रैम का और यहाँ पर GT 740 का यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये बायोस में लाइक न्यू कॉन्फ़िगरेशन लग चुका है, न्यू कंपोनेंट्स लग चुका है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं टास्क मैनेजर में और यहाँ से अभी आप लोग देखो तो हमारा प्रोसेसर वही सेम है i3 4th जनरेशन का। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग रैम देखो तो यहाँ पर हमने एक और 8 GB का रैम लगा दिया, तो टोटल यहाँ पर हमारा 16 GB रैम हो चुका है। और यहाँ पर भाई SSD तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है जितना आप लगा सकते हो। और यहाँ पर GT 740 यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स कार्ड भी NVIDIA का इजीली लगा हुआ है। तो यहाँ पर भाई आप लोग जेब्रोनिक्स का लगाओ, फ्रंटेक का लगाओ, भाई सबका परफॉर्मेंस हमें सेम ही मिलेगा। जो भी आपको सस्ता में मिल रहा है वहां से आप लोग परचेस कर सकते हो। तो गेमिंग टेस्ट शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम इसमें टेस्ट करने वाले वैलोरेंट और इसका मैंने रेजोल्यूशन भाई 1440:900 रखा हुआ है। और यहाँ पर इसका ग्राफिक्स सेटिंग यहाँ पर मैंने एकदम हाई करके रखा हुआ है। ओके और नॉर्मली भाई
हम विदाउट ग्राफिक्स कार्ड 720p में टेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने रेजोल्यूशन भी बढ़ाया और ग्राफिक सेटिंग भी बढ़ाया। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग FPS पे नजर मारो तो भाई 100+ FPS हमें इजिली इसमें देखने को मिल रहा है। और ये भाई एकदम स्मूथ फील हो रहा है। यहाँ पर आप लोग अब स्मूथनेस के साथ एकदम अच्छे क्वालिटी पे आप लोग वैलोरेंट भी अब खेल सकते हो। एंड वहीं पे अगर हम इसको विदाउट अपग्रेड अगर कंपेयर करते हैं 5000 रुपीज वाले पीसी से, तो भाई यहाँ पर हमें डायरेक्ट डबल का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कहाँ हमें 50 FPS मिल रहे थे और अब हमें 100 FPS मिल रहे हैं। एंड उसके बाद हमने इसमें GTA 5 खेला और यहाँ पर देखो तो हमारा वही अपग्रेडेड पीसी है। लाइक यहाँ पर हमने 16 GB का रैम और GT 740 लगाया हुआ था वही सेम पीसी में। वही हमारा यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर हमने GTA 5 प्ले करा हुआ है। और यहाँ पर भाई GTA 5 चलो ये हो गया प्ले। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को सेटिंग के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अभी हम देखो सेटिंग इसका हमने भी इस पर भी चेंज करा है। और यहाँ पर भी इसका जो लाइक रेजोल्यूशन है उसको हमने यहाँ पर 1440:900 रखा हुआ है, जो हमारे मॉनिटर का रेजोल्यूशन है। एंड उसके बाद यहाँ पर सारे सेटिंग्स इसमें भी मैंने नॉर्मल रखा हुआ है। और यहाँ पर देखो यार, इससे हमारा जो साइड क्रॉप है वो तो हट ही गया, बट यहाँ पर ग्राफिक्स भी इनहेंस हुआ है। यहाँ पर अब देखो तो यहाँ पर भाई FPS भी इंक्रीज हुए और यहाँ पर देखो तो हमें 40+ FPS इसमें हमें इजिली देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भाई स्टोरी मोड के लिए यहाँ पर अभी देखो 50 FPS भी हो गए। तो यहाँ पर स्टोरी मोड में यहाँ पर 40 या 50 FPS अगर मिल रहे हैं तो वो भी एकदम स्मूथ फील होता है। यहाँ पर आप लोग इजिली GTA 5 भाई अच्छे ग्राफिक्स पे और यहाँ पर फुल स्क्रीन पे आप लोग इजिली खेल सकते हो। यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा अगर आप लोग अपग्रेड कर लेते हो उसके बाद। और वहीं पे अगर आप लोग इसको विदाउट अपग्रेड्स वाले पीसी से अगर कंपेयर करते हो तो भाई इसमें भी हमें पूरा डबल का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कहाँ पे भाई 20 FPS मिल रहे थे GTA 5 में और यहाँ पर अभी अराउंड हमें 50 FPS मिल रहे हैं। एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है माइनक्राफ्ट और माइनक्राफ्ट का भी यहाँ पे हमने पूरा फुल रेजोल्यूशन करके रखा हुआ है जिससे हमें बेटर एक्सपीरियंस मिले। और ग्राफिक सेटिंग वही हमने एकदम लो करके रखा हुआ है। और अगर गेम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप लोग अब FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर हमें भाई 300+ FPS इसमें हमें देखने को मिल रहा है। और इतने FPS में भाई आप लोग इजीली अब गेमिंग कर सकते हो, एकदम स्मूथनेस के साथ गेमिंग कर सकते हो। बस वही है कि हमने एकदम लो ग्राफिक्स करके रखा हुआ है तभी जाके हम इतना अच्छा FPS हमें मिल पा रहा है। अगर हम लाइक ग्राफिक्स इंक्रीज करेंगे तभी भी हम इसमें एकदम स्मूथनेस के साथ गेमिंग कर सकते हैं। और फिलहाल अगर हम इसको लाइक विदाउट अपग्रेड वाले पीसी से अगर हम कंपेयर करते हैं जब मैंने इसको अपग्रेड कर लिया उसके बाद, तो यहाँ पर अभी आप लोग देखो तो इसमें हमें दुगने से भी ज्यादा हमें इसमें परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कहाँ वो वहाँ पे हमें 100 FPS का ही डिफरेंस मिल रहा था, बट यहाँ पर अब हमें डायरेक्ट 300+ FPS मिल रहा है। और ये भाई गेम टू गेम भी वेरी कर सकता है। कोई किसी में भाई हमें एकदम बेस्ट ही मिल रहा है परफॉर्मेंस और किसी में दुगना परफॉर्मेंस तो मिल ही रहा है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर हमारा जो अपग्रेड है, अपग्रेड करने के बाद हमारा पीसी भाई पावरफुल बन चुका है। और क्या हम उस अगले वाले पेड़ पे जंप कर सकते हैं? चलो सबसे पहले तो थोड़ा सा बैक लेते हैं एंड उसके बाद एक अच्छा सा प्रॉपर जंप लेंगे। भाई जब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो। चलो अरे गया खत्म। एंड अब हमने इसमें प्ले कर लिया है फ्री फायर। और फ्री फायर के अंदर आप लोग देखो वही हमारा सेम अपग्रेडेड वाला पीसी है हमारा GT 740। अब हम इसमें परफॉर्मेंस देखते हैं कि भाई i3 के साथ ये कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो अब यहाँ पर हमने रैम को इंक्रीज करा है। यहाँ पर हमारा 16 GB तो यहाँ पर 8 GB रैम रख दिया। और यहाँ पर हमने रेजोल्यूशन को भी इंक्रीज करा है। यहाँ पर हमने 1600x900 रखा हुआ है। और बाकी के जितने भी सेटिंग्स है वो सब हमने वही रखा हुआ है। तो चलो आप गेम के अंदर चलते हैं। तो यहाँ से भी मैंने एक लोन वॉल्फ गेम लगा लिया है। और यहाँ पर देखो यार, मैंने दोनों में ही एकदम स्मूथ ग्राफिक्स रखा हुआ था फ्री फायर का। ओके एंड यहाँ पर अगर आप लोग गेमिंग में अब FPS पे नजर मारो तो यहाँ पर अब हमें लाइक 70-80 FPS हमें इजीली मिल रहा है। कभी कभी ये 90 भी चला जाता है। तो यहाँ पर अभी हमें लाइक डबल का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम अब स्मूथनेस की बात करें तो अब आप लोग फ्री फायर को एकदम स्मूथनेस के साथ अब इजीली खेल सकते हो। यहाँ पर अब आपको कोई इशू नहीं आएगा, एकदम स्मूथ चलेगा आपका गेम। तो अब हम इन सभी को कंक्लूड कर लेते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो अगर आपका बजट एकदम टाइट है, लाइक आप लोग एकदम 5000 रुपीज में एक पीसी चाहिए, तब आप लोग इस पीसी के साथ जा सकते हो। और इसमें भी आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे अभी के टाइम पे भाई लाइक रैम का प्राइसेस बहुत हाई चल रहा है। लाइक यहाँ पर जो 1200 रुपए का भी रैम चल रहा है उसमें आप 2 रैम स्टिक परचेस कर सकते हो, जबकि अभी आप लोगों को 8 GB रैम स्टिक ही मिलेगा। तो अभी फिलहाल इन सभी को कार्ड लिस्ट में रख लो और जैसे ये सब लाइक इन सभी का प्राइसेस घटेगा, डाउन होगा, वैसे ही आप लोग उसे परचेस कर लेना। एंड बाकी बात जितने भी लाइक कंपोनेंट्स है उन सभी का मैं बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड रहा बात लाइक SSD का, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना गेम्स इसमें इंस्टॉल करने वाले हो, कितना गेम खेलने वाले हो, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग इजिली SSD परचेज कर सकते हो एंड अपग्रेड भी कर सकते हो। एंड वहीं पे अगर हम ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो अगर आप लोग लाइक ग्राफिक्स कार्ड परचेज करते हो तो भाई कोई सा भी ब्रांड का आप लोग परचेज कर सकते हो, चाहे वो फ्रंटेक का हो, जेब्रॉनिक्स का हो, या फिर कोई भी अदर ब्रांड्स का हो, EVM का भी आता है, वो सब का हो, जहां भी आपको एकदम सस्ता मिले। और GT 740 अगर परचेज कर रहे हो तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को 2500 रुपीज के अंडर में ही परचेज करो, जो कि वर्थ इट रहेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर अभी सारे कंपोनेंट्स भाई अभी के टाइम पे तो भाई एकदम अच्छे प्राइसेस में चल रहे हैं, जैसे प्रोसेसर हो गया। और हाँ, इस गेमिंग पीसी में अगर अपग्रेड्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आगे चल के आपके पास और अच्छे खासे पैसे हो जाए, लाइक 3000 या फिर 3500 रुपीज हो जाए, तो भाई इसमें आप लोग प्रोसेसर भी लाइक अपग्रेड कर सकते हो। एंड जब प्रोसेसर अपग्रेड करोगे तो भाई डायरेक्टली i7 4th जनरेशन का ही अपग्रेड करना। एंड उसके बाद भाई आपका पीसी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकाल के देगा। बाय द वे मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है i7 4th जेन और GT 740 ग्राफिक्स कार्ड का गेमिंग पीसी पे, तो वो वीडियो मैं अभी एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो बस यार आज का ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।